नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई पुलिस पर लोगों ने किया हमला, थानाध्यक्ष को बनाया बंधक, छीने मोबाइल। जी हां, मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगा पुवाड़ी टोल में बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे के आसपास मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई अरेर थाना पुलिस पर आरोपित समूह द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा अरेर थाना अध्यक्ष नेहा निधि व पुलिस कर्मियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर गाली गलौज व बदसलूकी की गई और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए थाना अध्यक्ष के मोबाइल भी छीन लिए गए। थाना अध्यक्ष द्वारा घटना की सूचना एसडीपीओ को दिए जाने के 1 घंटा बाद रायका थाना, कलवाही थाना और औसी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया। साक्षी कुमारी। क्या घटना हुआ था मंगलवार की रात को? मंगलवार की रात को हुआ था कि स्कूल में बिनती कुमारी मुझसे बहस की और जब मैं घर पे आई एडमिट कार्ड रखी घर में और घर से जैसे ही मंदिर जाने के लिए निकली मेरे घर पे कोई नहीं थी तो बिनती कुमारी मुझे एकदम खींच के ले गई। उसकी फैमिली, उसकी दादी, उसकी मम्मी और जितना टोल समाज का आदमी है, बहुत आदमी सब, मनीता की मम्मी सब मुझे एकदम से मारने लगी। मुझे बहुत मारी है, पूरा एकदम मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द चोट लगा है और मैं अकेले थी इसलिए सब मिलके मुझे लगभग 20-25 आदमी से मुझे बहुत मारा गया। आपके साथ ऐसा क्यों किया वो लोग? ऐसा क्यों किया कि उस सबको मुझसे, हम लोगों से बहुत पुराना दुश्मनी था। हम लोग यहाँ पे जब से घर बनाया, झगड़ा नहीं था, मेन कारण लग रहा था, ये झगड़ा नहीं था। ये बार बार ऐसे हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है। हम लोग चुप रह रहे थे, हम लोग गांव समाज को बता रहे थे तो गांव समाज वाले आते थे, सब समझा बुझा देते थे। फिर हम लोग के साथ वैसे हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, आज से नहीं 3 साल से हो रहा है। आप बोलिए। बोलो। एक दिन पहले मनीता, दीपाली मेरी दोस्त है, दीपाली कुमारी, और हम लोग ऑटो में आ रहे थे। मनीता लोग बहुत हल्ला कर रही थी पीछे में बैठ के, तो मेरी दोस्त दीपाली बोली कि तुम लोग हल्ला मत करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। और इसी पे थोड़ा बहस हुआ। फिर कल मनीता लोग कलवाही से ऑटो से उतर के, 3 लड़की थी वो लोग, और रोते रोते घर तक आई। फिर उसका भाई और 3 लड़का और था जो पुलवा पे हम लोग का गाड़ी घेर लिया और वहाँ तक मैटर क्लोज हो गया। फिर अगले दिन स्कूल जब मैं गई, मेरी दोस्त लोग पूछ रही थी कि कल क्या हुआ, क्यों तुम लोग का गाड़ी घेरा गया है पुलवा पे। तो फिर मैं उसको बता ही रही थी तो बिनती कुमारी आई, मेरे क्लास में ही वो भी एग्जाम देती थी, बोली कि तू घर पे चल, तुझे मैं तोड़ दूंगी। बस इतना ही मैटर था। वहाँ पे भी मेरे साथ ये लोग बहुत की, तो मेरी दोस्त लोग, इसके प्रूफ भी है, मेरा एग्जाम हॉल में भी ये लोग मेरा बुरा हाल कर दी थी। फिर जैसे ही शाम में आई, एडमिट कार्ड रखी और निकली घर से, तो बिनती कुमारी मुझे एकदम पकड़ के खींच के ले गई और मुझे उसकी फैमिली, टोल समाज का आदमी सब मारी मुझे 20-25 आदमी से मुझे मारी। और जब मैं गई अपनी बहन लोगों को बुलाने, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी दोस्त जब दीपाली आई, तो हम चारों को सब मिलके मारा। और उसके बाद कौन घेरा था? राहुल कामत। कौन है राहुल कामत? मनीता कामत का भाई है। और जब मैम को हम लोग कॉल किए, मैडम आई और मैडम मुझसे पूछताछ की। मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया है, मेरा अभी भी दवाई चल रहा है। और जब मुझे मारा गया और मैडम आई, तो मैडम जैसे ही राहुल को पकड़ी तो मैडम को सब मारने लगा, गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया, मैडम को बंदी बना लिया गया, मैडम को भी बहुत मारा है। आपके साथ मारपीट का कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं था, पुराना दुश्मनी था तो फैमिली से था, मेरे साथ कुछ नहीं था। मुझे फालतू क्या था फैमिली के साथ? फैमिली के साथ कुछ ऐसे ही, जब चोल समाज में जैसे होता हम लोग है। यहाँ पे ब्राह्मण में अकेले हैं। अच्छा। हाँ, तो कमजोर समझ के हम लोग का यहाँ पे जो भी है, जितना भी सब हम लोग कमजोर समझ के हमेशा सताता है। क्या नाम हुआ पापा का? पशुपति नाथ मिश्रा नाम हुआ। एक लड़की रोते हुए फ़ोन की थी मेरे सरकारी नंबर पे, तो मैं गई देखने के लिए, अपना ये सत्यापन करने के लिए। फिर मैंने लड़के से पूछताछ की कि कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है, वो कल कलवाही से आ रही थी और कलवाही से मतलब जो अभियुक्तगण है, उसकी भी एक बेटी है, बिनती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से रोज साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था। तो वो लड़की बोली कि थोड़ा सोच कम मत लो, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारी बच्चियों में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए और घर आने के बाद अपनी फैमिली को बताए।
फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्जाम देने गए, तो जो दूसरे पक्ष की लड़की थी उसके भाई लोग रास्ते में वहीं से लौटते समय जब ये एग्जाम देके लौट रही थी तो उस लड़की के साथ बदतमीजी से रोक लिया, फिर उसका ऑटो रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गस्ती में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी नाम की लड़की का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना, लेकिन पहला पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं। मतलब आप जब वहाँ पे पहुंची तो आपको ये कहा गया कि आप क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो मैंने बोला कि ठीक है, लड़की में झगड़ा कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उग्र हो गए। फिर जो लड़के उग्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, इसी बात पे वो और मैं गाड़ी बैठाई उसको, इसी बात पे पूरी 100 से ज़्यादा लोग और सब गाड़ी फेर दी और मेरे गाड़ी उसके बाद हम लोग को और उसके बाद मेरा मोबाइल जब मैं उन लोगों को समझाई कि ऐसा मत करो। SHO को बंधक बनाने का मामला आया था, मोबाइल भी शायद छीन लिया गया था, क्या वहाँ आप लोग गए जांच को? उसमें जो हम लोग गए थे, थाना अध्यक्ष को घटना के दिन जानकारी मिली थी कि बच्ची के द्वारा फ़ोन किया गया था कि उनके साथ मारपीट कुछ गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने फोर्स के साथ तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वो घटनास्थल पर गई। वहाँ पे जो एक्यूज पक्ष के लोग थे उनके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष को जो वहीं पे कोचिंग संस्था वो चलाता है कि उसने उसे बंद कर दिया। उस पर तुरंत बड़ी पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई, वहाँ पे फोर्स भेजा गया एक्स्ट्रा और उसमें जो अपराधी इसमें संलग्न थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, 4 लोगों की टोटल, और उसके अलावा अन्य गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो अभी मैंने PO पे विज़िट किया था उसमें यह बात देखने से समझ में आया कि जो एक्यूज पक्ष है वो एक कोचिंग चलाता है और वो जो कोचिंग उसने बनाई है वो सरकारी ज़मीन पे नाला को भर करके अतिक्रमण करके बनाया गया है। मैं अभी इसके लिखूँगा संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उसको जांच करा करके अतिक्रमणवाद करा के हम लोग उसको तो अतिक्रमण हटाने में भी कार्रवाई आगे करें।